पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जोड़ने की एक धुरी कहा जाता है मिडिल ईस्ट को। लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट के खित्ते में इस वक्त भयावह जंग की तस्वीर सामने आती है। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग अब तो ऐसे मुहाने पर खड़ी है जिसका कोई सिरा दिखाई देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीते दिनों इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद खुफिया स्लीपर सेल की जमकर तारीफ हो रही थी, लेकिन जो आज हम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सैयद मुजाहिद जैदी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मामला है इजराइल का, जहां इजराइल की एजेंसी ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये 7 लोग ऐसे हैं जिन पर आरोप है कि वो ईरान के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा कर तेहरान पहुंचा रहे थे। हैरानी की बात यह है कि इनमें से एक ऐसा आदमी है जो इजरायली सेना में सेवा भी दे चुका है और इन लोगों ने पिछले 2 सालों में 600 मिशन कर चुके हैं। इजराइल ने अपने 7 नागरिकों को ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक सभी संदिग्ध हाइफा और उत्तरी क्षेत्र के निवासी हैं जो अजरबैजान से आकर बसे हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें एक आरोपी सेना में भी रह चुका है। इसके अलावा 16-17 साल के 2 नाबालिग भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया है कि उन्होंने 2 साल में करीब 600 मिशन किए हैं। यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब देश कई मोर्चों पर जंग में शामिल है। इजरायली पुलिस की लहाव 433 सीरियस क्राइम यूनिट के मुख्य अधीक्षक योरोन बिन्यामिन ने कहा है कि यह अब तक की हमारी जांच में सबसे गंभीर मामलों में से एक है। आरोपियों पर ईरानी एजेंट के निर्देश पर तेल अवीव में क्रिया डिफेंस हेडक्वार्टर, नेवातिम और रमत डेविड एयरपोर्ट सहित आईडीएफ ठिकानों की तस्वीर लेने और जानकारी इकट्ठा करने का आरोप भी लगा है। ईरानी एजेंटों के साथ आरोपी संपर्क में थे। कथित तौर पर इजरायलियों ने 2 ईरानी एजेंटों के साथ बातचीत की है जिन्होंने खुद को अलहान और ओरहान बताया है। कहा जा रहा है कि ये लोग काम पाने के लिए बेताब थे क्योंकि इन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। संदिग्धों का जिन जगहों की जासूसी करने का आरोप लगा है उनमें से कुछ को पिछले साल युद्ध छिड़ने के बाद से निशाना बनाया गया था। संदिग्धों पर आयरन डोम बैटरी, बंदरगाहों और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हदेरा का पावर प्लांट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का भी आरोप लगा है। वही इजरायली सेना इस कांड के बाद से बेचैन हो गई है कि यह जानकारी ईरान को भविष्य के हमलों में अपनी सटीकता को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। बताया जा रहा है कि जांच के हिस्से के रूप में बहुत मटेरियल जब्त किया गया है जो नेटवर्क के मेंबर्स ने इकट्ठा किया था और जिसे ईरानी एजेंटों को दिया गया है। इनमें से देश भर में इजराइल रक्षा बलों के ठिकानों, बंदरगाहों और इजराइल में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीरें और वीडियो शामिल है, जबकि देश के कई मोर्चों पर युद्ध में है। अधिकारियों ने कहा है कि हमारा आकलन है कि इस गिरोह की गतिविधियों से इजराइल की सुरक्षा को भारी नुकसान पहुंचा है। जाहिर है ईरान की खुफिया एजेंसी ने इजराइल की खुफिया एजेंसी के माथे पे शिकल ला दिया है। अब इजराइल की एजेंसी को यह डर है कि वो तमाम जानकारी ईरान की खुफिया विभाग को भेजी जा चुकी है। इसके परिणाम क्या होंगे, इस पर इजरायली और खुफिया एजेंसी मोसाद मंथन कर रही है। हमारी ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।